अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट ब्रिजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। सर, पहली बार मुलाकात हो रही है इस स्क्रीन पर, लेकिन स्क्रीन आज बिल्कुल ब्लड बाथ हो रहा है मार्केट में। 2000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरा हुआ है, 2100 पॉइंट हो चुका है इनफैक्ट, और निफ्टी में करीब 650 पॉइंट की गिरावट। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, हर इंडेक्स आई थिंक यहाँ पर लाल निशान में चल रहा है, कहीं से भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। सर, कैसे देख रहे हैं, ये घबराहट और बढ़ेगी? गुड मॉर्निंग विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। बट दिल से कहूँ तो मजा नहीं आया। ब्लड बात हो रही है और मंडे इज नोन एज बीन अ ब्लड बात। एक्चुअली फ्राइडे होना चाहिए था बट मंडे है। एनी हाउ, लुकिंग टू द निफ्टी पार्ट, देखिए निफ्टी का अगर हम हाई देखें तो 25,078 का था और वहां से मोटा मोटा 1000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। मुझे ये लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा और डीपर चलेगा। अगर हम निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट को देखें तो उसके लिहाज से नो डाउट, अगर आप नोटिस करें, ये जो पिछले 2 महीने थे जिसमें कि आपका रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट था 4 जून को और 23 या 24 जुलाई को, अगर गलती हो तो मुझे करेक्ट करना, 23 या 24 जुलाई को आपका बजट भी था और उस टाइम निफ्टी ने जो लो मारा था वो 24,078 का था। वहां से एक तरफा रैली देखने को मिली और जो मोटा मोटा 1000 पॉइंट की थी। अब वो 1000 पॉइंट का करेक्शन हमने देख चुके हैं। मेरा ऐसा मत है कि अगर इसमें 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो अगर ब्रेक करता है तो वो और एक इन्विटेशन देगा एक 300 से 500 पॉइंट के करेक्शन को नीचे में। तो मेरा ऐसा मत है कि हमको 24,000 पे ध्यान रखना चाहिए कि 24,000 ब्रेक ना हो, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो पहला सपोर्ट आएगा वो लगभग 23,500 से 600 का रहेगा और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 23,300 से 400 का रहेगा। रही बात बैंक निफ्टी की जी, तो बैंक निफ्टी में हम देख ही चुके थे कि पिछले लगभग 4 हफ्ते से 5 हफ्ते के बीच में जो निफ्टी था वो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से मच स्ट्रॉन्गर चार्ट में था और उसके लिहाज से हमने ये पाया है कि जो बैंक निफ्टी है वो लगभग 1000 पॉइंट के दायरे में ट्रेड कर रहा था। नीचे में 51,000 था, ऊपर में 52,000 था और वो जो दायरा था 51,000 का, वो एक जो रेंज थी वो एक ब्रेक हो गई। पैनिक सपोर्ट की हम बात करें तो लगभग 50,650 50,700 का आ रहा था, वो भी एक ब्रेक हो गया और अभी लगभग 50,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मत है कि बैंक निफ्टी और वीक है और ये यहाँ से लगभग इसमें 300 से 700 पॉइंट का करेक्शन और बाकी है। तो लगभग 49,000 49,300 का एक सपोर्ट, बैंड ऑफ सपोर्ट बनता है जहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा। दूसरी बात, अगर हम विक्स को भी देखें जो लगभग आप नोटिस करें कि ये 2 बड़े इवेंट जो हुए थे, विक्स उस टाइम फ्रेम में 16 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था। तो ये एक दर्शा रहा था कि ये पॉजिटिविटी है, बट एनी हाउ इट वाज बीन होल्ड ऑन बाय बिग शॉट्स ऑफ गाइज। और आज हम वो देख रहे हैं कि वो 16 का जो विक्स का जो दायरा है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब ये लगभग 22 और 24 के आसपास में टच होता हुआ दिखेगा। तो फियर फैक्टर तो डेफिनेटली मार्केट में है। तो सुझाव तो यही रहेगा कि एज अ ट्रेडर स्टॉप लॉस लगा के काम करें और एज अ इन्वेस्टर्स अगर किसी का व्यू है और वो भी 1 साल का व्यू है तो आप 20 से 30% का अपना कैपिटल आप निवेश कर सकते हैं चुनिंदा शेयर्स में। बिल्कुल। तो चुनिंदा शेयर्स में धीरे धीरे करके स्कैटर्ड वे में आपको धीरे धीरे करके SIP मोड या स्कैटर्ड वे आप निवेश कर सकते हैं। ब्रिजेश सर का ऐसा मानना है। और मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में सर का मानना है कि अभी और 500 से 700 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ऑलरेडी 50,000 के लेवल पर आ चुकी है बैंक निफ्टी और करीब 1300 पॉइंट डाउन है। चलिए देखते हैं। काफ़ी कुछ सवाल मिल रहे हैं, उन सवालों को भी जल्दी से लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाजार बोलता है को तो यहाँ पर रोकते हैं, लेकिन बढ़ते हैं हमारी खास पेशकश नतीजों से उम्मीद। वैसे तो आज नतीजों पर फोकस से ज़्यादा नतीजा एक है जिस पर पूरे दुनिया का फोकस है, वो है कि ईरान इजराइल वो क्या करने वाले हैं। क्योंकि उनका कुछ भी नतीजा होगा वो पूरी दुनिया के सारे नतीजों को वॉश आउट कर देगा। लेकिन फिर भी SBI ने अपने नतीजे दिए, उनको पढ़ लेते हैं।
स्ट्रैटेजी बनाने का समय कैसा है। एनआई में करीब 6% की बढ़त, प्रॉफिट में करीब 1% की बढ़त। प्रॉफिट ने बीट किया मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे उनमें 12 बेसिस पॉइंट की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कटौती देखने के लिए मिली। 3.35% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे। कासा रेशो ठीक थे, एनपीएस स्टेबल रहे। स्लिपेजेस थोड़े से बड़े हैं जिसका इम्पैक्ट शायद एसबीआई के काउंटर पर देखने के लिए मिला। कोई भी आरंभिक मूवमेंट भी कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं था और इस समय शेयर देखें तो करीब 4% नीचे है। फ्राइडे को 847.85 पर ये बंद हुआ था और 830 पर आज ओपन हुआ है, और जो ओपन हुआ है वही हाई था। ऑलमोस्ट 831 रुपये 35 पैसे का हाई लगा। उसके बाद से लगातार ये काउंटर वीकनेस दिखा रहा है। सर, एसबीआई पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? ब्रिजेश सर, मेरे लिए जी 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 सर। ओके सॉरी। देखिए, अगर हम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट को अगर हम देख के चलें तो भी एक नेगेटिव व्यू है। डेली चार्ट में तो ये वीक हो ही गया था, और वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स के लिहाज से ये एक वीकनेस ही इसमें दर्शा रहा है। मोटा मेरा ऐसा मत है कि इसमें और गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो पहला जो सपोर्ट है वो 780 का है। लेकिन अगर हम बाइंग की बात करें तो उस लिहाज से अगर मैं कहूं तो आप अगर 720 से लेकर 730 के आसपास में के ये लेवल पे मिलता है तो एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। 680 का एक आप स्टॉप लॉस लेके चलें, और 820 से लेकर 840 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, जो लेवल मैंने सुझाया उसी लेवल के लिहाज से स्टिल वीक है। पहला जो लेवल रहेगा 780 का लेगा, लेकिन बाइंग के लिए 720 से लेकर 740 का लेवल है अप्रूव्ड, और 680 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल ब्रिजेश सर, आज हमारे बहुत सारे दर्शक सर फंसे हुए हैं, तो आज हम एक रैपिड फायर स्थिति में रहेंगे। हम जल्दी क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे और अपने जो भी रिजल्ट्स हैं उन पर भी बात करते हुए चले जाएंगे। सर, डिविस लैब, यहाँ पर रेवेन्यूज 19% बढ़े हैं कंपनी के और प्रॉफिट 21% बढ़ा है। डिविस लैब पर आपकी स्ट्रेटजी? देखिए, आज सब सारे स्टॉक्स में बिकवाली है, इसमें भी एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मेरा ऐसा मत है कि अगर ये स्टॉक 4600 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बने रहिए। इनकेस अगर ब्रेक करता है तो फिर जो दूसरा लेवल है वो लगभग 4400 का रहेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए 4600 के नीचे के स्टॉक पे ही बाइंग करें। 4400 का स्टॉप लॉस, जो टारगेट रहेगा वो 5200 का रहेगा। ट्रेंड अभी भी मजबूत है। बिल्कुल सर, एक हमारे दर्शक हैं अविनाश शुक्ला जी, उन्होंने 250 शेयर एसबीआई के लिए हुए 872 में, अब वो पूछ रहे हैं 819 आ गया, होल्ड कर लेना सर, पूछ रहे हैं वो। शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से बने रहें। और जो मैंने सुझाव बताया था कि 720 से लेकर 740 के बीच में एवरेज करें, 680 का स्टॉप लॉस लेके चलें। बिल्कुल सर, 680 का स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं दीपेश दत्ता जी, साउथ इंडियन बैंक में सर फंसे हुए हैं 32 रुपये 88 पैसे के भाव के। ये शेयर चला भी नहीं रिजल्ट के बाद, क्या करें? ट्रेंड वीक है, निकलने की सलाह रहेगी। एक सेंटेंस में एसबीआई के बारे में बात कर रहे थे, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है। लेकिन जैसे मैंने कहा 720 से 740 के लेवल पे बाइंग करें। रचित शारदा जी का सवाल है, पूछ रहे हैं सुजलॉन पर बाइंग प्राइस क्या होने चाहिए? सर, ये काउंटर आज भी उतना नहीं वीकनेस दिखा रहा, लेकिन जब सर मार्केट गिरते हैं तो डाउन सर्किट लगते चले जाते हैं कई बार शेयरों में। ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेंड मजबूत है, लेकिन ऑलरेडी चला हुआ है, तो ये लेवल पे बाइंग करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 60 से 62 रुपए के आसपास में बाइंग करें। स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें 55 रुपए का। बिल्कुल। एमएमटीसी पर काफी सवाल हैं। प्रत्युष प्रकाश जी का सवाल है, 107 रुपए पर 500 शेयर लिए थे, क्या करें सर? बिकवाली देखने को मिली है, ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, फिर भी बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 92 रुपीस का लेके चलें। और अगर स्टॉक 107 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तभी आप मान के चलें कि इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, और वो आपको लगभग 130 तक लेके जा सकता है। सुदीप्तो मंडल, गार्डन रीच, सर इस पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? ट्रेंड मजबूत है, नो डाउट, लेकिन इस समय डाउनवर्ड चैनल स्लोप में ट्रेड कर रहा है। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो मेरा जो लेवल रहेगा वो लगभग 2000 के आसपास में रहेगा। 1750 और 1800 का अच्छा सपोर्ट है, तो आप 1800 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। 2500 से 2600 के टारगेट रहेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम जो होल्ड का रहेगा वो लगभग 3 महीने से 4 महीने का रहेगा। जी, जितेंद्र सिंह, संवर्धन मदरसन, 400 शेयर हैं सर 202 के प्राइस के, क्या करें? 402? जी सर, 202 रुपए के प्राइस के लिए हुए हैं 400 शेयर।
ओके सी आज के सत्र में देखा गया जिस हिसाब से बिकवाली है ये इसका ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, तो पहली सलाह तो यही रहेगी अगर शॉर्ट टर्म है तो आप स्टॉप लॉस बुक कर लें। लॉन्ग टर्म का भी अगर व्यू लेके चलूं तब भी नेगेटिविटी है, मेरे को लग रहा है कि 160 162 तक का लेवल ये दिखा सकता है, तो एक बार लॉस लेके निकल जाए 160 62 पे रीरेट करेंगे कि बाइंग करनी कि नहीं करनी है। रीना परमार जी का सवाल है सर, एक्साइड पर 570 के भाव के लिए हुए हैं, क्या एवरेज करना चाहिए 3 साल के लिए? अगर 3 साल का व्यू है तो कोई बात नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन एवरेज के लिए सलाह ये लेवल पे नहीं रहेगी। जो बाइंग का जो लेवल है पहला वो 450 के नीचे का रहेगा। स्टॉप लॉस की मैं बात कर फिर भी कहूंगा क्योंकि 3 साल का व्यू है, तो 370 का स्टॉप लॉस लेके चलें। टारगेट जो रहेगा लगभग 750 से 800 का रहेगा। इसी की पीयर कंपनी है हमारा राजा, उसके भी रिजल्ट आए हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 17% का जंप देखने के लिए मिला, वहीं प्रॉफिट्स में देखें तो करीब 26% का जंप। सर हमारा राजा, इस पर आपका व्यू? विवेक जी ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, अगर आप देखें तो लगभग 770 रुपए से चला हुआ है और स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया था। अब इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स में मेरा मत है कि आपको अगर 1350 के नीचे मिलता है तभी आप बाइंग करें शॉर्ट टर्म के लिहाज से, अदरवाइज अवॉइड करने की सलाह रहेगी। अगर किसी ने होल्ड ऑन भी रखा है तो 1350 का ही स्टॉप लॉस लेके चलें। फ्रेश बाइंग 1350 की रहेगी अगर किसी को करनी है, और स्टॉप लॉस जो लगा के चलें वो लगभग 1150 का लगा के चलें। मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा ये रीरेट करेगा और 1800 के ऊपर के लेवल को दिखाएगा, तो फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं है। फ्रेश बाइंग नहीं है, कहीं इजीली नहीं मिल रही आज फ्रेश बाइंग। जेके टायर, हमने बताया भी था टायर कंपनीज के लिए कि कंपनीज में जो नतीजे आ रहे हैं वो तो एक तरफ हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पर जो टायर की कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। कारण है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस 10 साल के हाई पर पहुँच गया है। रेवेन्यूज़ में 2% की गिरावट, प्रॉफिट में 37% का जंप। सर टायर कंपनीज में क्या करें? लैग इम्फेक्ट के हिसाब से तो कंपनीज के रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे अगले 3rd क्वार्टर के आसपास। देखिए ऑलरेडी अगर हम देखें तो ये स्टॉक 6 मार्च से चला हुआ है 2023 से, जब इसके जो वैल्यू थी लगभग 150 या 160 रुपए थी, वन वे रैली थी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अनुसार अवॉइड करने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर टायर शेयर में बाइंग करनी है और जेके में अगर बाइंग करनी है तो ये लेवल पे तो नहीं। मेरा ऐसा मत है कि 380 के नीचे अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें। 340 का स्टॉप लॉस और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 440 से 450 का रहेगा। तो मेरा ऐसा मत है कि अवॉइड ही करें, वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की ही राय। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए बैंक के वीकेंड्स में। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ती हुई दिखाई दी, वहीं प्रॉफिट्स में करीब 15.5% की बढ़त देखने के लिए मिली है। सर कैसे ट्रेड करें बैंक ऑफ इंडिया को? 110 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बात करूं। अगर ब्रेक होता है तो फिर ये स्टॉक 2 डिजिट में भी जा सकता है। तो 110 का पहला एक सपोर्ट लेके चलेंगे, वो अगर ब्रेक नहीं करता तो अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म पिक्चर अगर है किसी की तो मैं ये कहूंगा कि 85 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलें, और 100 के नीचे मिलता है तभी आप बाइंग करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मेरा मत है एटलीस्ट कम से कम 6 महीने के लिहाज से 85 का स्टॉप लॉस, 100 के नीचे बाइंग, और जो टारगेट रहेगा वो 140 से 150 का रहेगा। जी, हमारे एक दर्शक हैं सुदीप्तो जी, जुपिटर वैगन में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, सर कर लें क्या? जुपिटर वैगन ट्रेंड मजबूत है, लेकिन सिंस ओवरऑल पिक्चर अगर देखें मार्केट की तो उसमें जो सप्लाई है उसके लिहाज से अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर बाइंग करनी है तो 510 से 520 के लेवल पे अच्छा एक लेवल बनता है बाइंग करने के लिए, वहां पर करें। 450 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 670 से 680 का रहेगा। जी, शुभंकर जी का सवाल है पारादीप फॉस्फेट पर। इसके नतीजे हमने फ्राइडे को भी देखे थे, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। सर कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? ट्रेंड स्लाइटली साइडवेज में है। 84 रुपए के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये लेवल पे तो बाइंग नहीं बन रही है। 78 के नीचे की बाइंग बनती है और उसमें भी 72 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 100 रुपए के रहेंगे। तो 78 के नीचे अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पर फेवरेबल है, ये लेवल पे फेवरेबल नहीं है। जी, आमिर अली जी का सवाल है आइनॉक्स ग्रीन में क्या करें सर? 500 शेयर हैं 181 के। आइनॉक्स ग्रीन 167 पे ट्रेड कर रहा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी सर। और
ओवरऑल ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है, 167 के आसपास में है, बने रहने की सलाह रहेगी। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरा मत है कि 155 के आसपास में अगर मिलता है तो और बाइंग कर सकते हैं। 130 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलें। टारगेट जो रहेंगे ऊपर में 210 से 220 के रहेंगे। बिल्कुल, तो नतीजों पर भी फोकस किया, काफी कुछ उनसे जुड़े हुए शेयरों पर फोकस किया। बढ़ते हैं हमारी अगली पेशकश की तरफ। छोटे शेयर ऊंची छलांग, जिन शेयरों ने बहुत ऊंची छलांग लगाई हैं, अब क्या वो छलांग लगा पाएंगे या गिर जाएंगे, बात करते हैं। पहला शेयर लेते हैं वोडाफोन आइडिया। सर, काफी अच्छा शेयर चला, काफी सुर्खियों में भी रहा और दर्शक भी काफी सवाल पूछते हैं इस पर, क्या करें सर? देखिए, अगर मीडिया शेयर में बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि पहला रिलायंस को आप ले सकते हैं जियो के हिसाब से, दूसरा भारती रहेगा। लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स सुर्खियों में रहा। अगर बाइंग करनी है तो 13 रुपए के आसपास में मिलता है तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 11 रुपए का लगा के चलें और फिर दोबारा टारगेट जो रहेगा वो 19 से 20 रुपए का रहेगा। तो 13 रुपए पे मिलता है तभी आप कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में, अदरवाइज ये लेवल पे तो फेवर नहीं है। और मेरा ऐसा मत है कि लगभग 14 रुपए को ये ब्रेक होता हुआ देखेंगे आप थोड़े दिनों में। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉशियस रहने की सलाह वोडाफोन आइडिया पर। सर, सुजलॉन पर हमने वैसे बात कर ली है 2 बार, लेकिन सुजलॉन में कोई अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो ले ले क्या, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो क्या करे? शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि विवेक जी, ऐसे मार्केट को देखते हुए प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। और किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है, और अगर मैं ये कहूं कि लॉन्ग टर्म अगर आपका 1 साल के ऊपर का व्यू है तो आप एक बार बने रह सकते हैं। और उसमें जो ऊपर के टारगेट जो निकल रहे हैं वो लगभग आपका 100 रुपया उसके ऊपर का है। लेकिन उसके लिहाज से अगर मैं कहूँ स्टॉप लॉस, तो आपको 47 का स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आरटीएन पावर सर, रतन इंडिया पावर, इसके भी नतीजे आए थे थर्सडे को, फ्राइडे को हमने बात भी की थी इस पर कि नतीजे अच्छे देखने के लिए मिले, लेकिन शेयर पर कोई ऐसा मूवमेंट नहीं मिल रहा है। हालांकि 1 साल में 250% ऑलमोस्ट चल चुका है ये शेयर, क्या करें आप? डाउनवर्ड चैनल में स्लोप में ट्रेड कर रहा है, 16 रुपया 44 पैसे के भाव में आसपास है। मेरा ऐसा मत है कि अगर 16 रुपया ब्रेक करता है तो ये 14 रुपया और उसके नीचे के लेवल दिखा सकता है। अगर किसी ने ले रखा है तो प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं है। 14 रुपए के नीचे की फ्रेश बाइंग बनती है, 11 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में जो टारगेट रहेगा 22 से 24 रुपए। आईआरबी इंफ्रा सर, इस पे भी बहुत सवाल आते हैं हमारे दर्शकों के, क्या करें सर? ज्यादातर दर्शक 66 से 70 रुपए के बीच में फंसे हुए हैं। तो ट्रेंड अगर आप देखें तो एक ये रेक्टेंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है 70-72 रुपया ऊपर, और नीचे अगर आप देखें तो लगभग 58-59 के आसपास का एक सपोर्ट है। ना करे ये तो बेटर है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा रीटेस्ट करेगा आपका 49 और उसके नीचे के लेवल को। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 59 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मैंने कहा, अगर वो ब्रेक करता है तो 49 के आसपास में ये रीटेस्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है तो आप 49 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। अदरवाइज मेरा ऐसा मत है कि ये 58-59 के लेवल को ब्रेक होता हुआ आप देखेंगे। जी, राणा जॉय जी, सरदार जी का सवाल भी था आईआरबी पर। सर, आईआरबी पर तो आपको व्यू मिल ही गया है, आईईएक्स पर भी देख लेते हैं। सर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस पर आपका व्यू? ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह रहेगी। एक स्टॉक जो अब तक हमने जितने भी बात करी जिसमें चार्ट अच्छा लग रहा है अभी भी, वो यही है। फ्रेश बाइंग 180 के आसपास में अगर मिलता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। मौजूदा स्तर पे भी बाइंग कर सकते हैं, छोटे से अगर किसी की बाइंग है। स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 168 का, और जो टारगेट रहेगा वो 220 के ऊपर का रहेगा। तो अब तक के शेयर्स में ये शेयर थोड़ा सा चार्ट वाइज अच्छा लग रहा है, अभी भी हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, देवांश पांडे जी। पांडे जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। ये सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन सर दीपक नाइट ट्रेड पे है सर। मेरे पास 200 शेयर हैं दीपक नाइट ट्रेड के 1900 के एवरेज पे, और सर मेरा सर इस पे लॉन्ग टर्म व्यू है सर। मतलब सर ये 2 महीने 3 महीने 6 महीने मार्केट में क्या हो रहा है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है सर। वैसे भी आप प्रॉफिट में भी हैं, अच्छी बात है। 1000 रुपए के प्रॉफिट पर हैं। सर, 2-3 साल के लिए और अच्छा रिटर्न बन पाएगा?
डेफिनेटली बने रहने की सलाह रहेगी और मैं मुबारक भी दूंगा पांडे साहब को कि जिस हिसाब से इनने बाइंग करी है बने रहेंगे। पर जैसे कि मेरी आदत है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 2600 का अच्छा सपोर्ट है, उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। अगर किसी को बाइंग करनी भी है, जैसे मैंने IEX के कहा, ये भी शेयर अच्छा लग रहा है चार्ट पर, बाइंग कर सकते हैं मौजूद सर, या कोई डिप आता है 2600 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और जो टारगेट रहेगा ऊपर में 3500 से 3600 का रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो जो दूसरा लेवल रहेगा वो थोड़ा हायर एंड का है, और अगर किसी का भी 3 साल या उसके ऊपर का है तो लगभग आपको 4500 से 4600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। पिछले 3 महीने से देख रहे हैं कि लगातार एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता है। 4 जून को जब सरकार गठित हो रही थी उस दिन बड़ा फॉल था सेंसेक्स निफ्टी में। उसके बाद बजट डे पर एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिला, जंप कैपिटल गेन लगा तो एक समय पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद आज अगस्त के महीने में 2600 पॉइंट की गिरावट इस समय अब सेंसेक्स में हो चुकी है। निफ्टी IT 1800 पॉइंट गिर चुका है और बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट गिर चुका है। ब्रजेश सर ने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने बोला था कि अभी मैं बैंक निफ्टी में और 500 पॉइंट 700 पॉइंट की गिरावट देख रहा हूं। उस समय बैंक निफ्टी 50,000 पर चल रही थी, अभी 49,700 की रेंज पर चल रही है। ब्रजेश सर कहां पर सपोर्ट ले लेगी एग्जैक्टली आपके लिहाज से? विवेक सर, जैसे कि मैंने कहा भी था, ट्रेंड वीक लग रहा है और जिस हिसाब से ये जो बिकवाली है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इवेंट का एक वो था कि 2 बड़े बड़े इवेंट थे, उसको हम सरपास कर चुके, लेकिन जो लेवल है मेरा ऐसा मत है कि आप नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो इमीडिएटली 49,100 का आ रहा है, और अगर ब्रेक करता है तो फिर और नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होगा। लेकिन मैं इस समय 49,100 का ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए 1 आवर चार्ट पे या 4 आवर चार्ट पे, खासकर 1 आवर चार्ट पे, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अगर हम लें तो जो लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है वो ब्रेक नहीं हुए थे उस टाइम। तो बैंक निफ्टी में तो खैर लॉन्गर टर्म एवरेज ब्रेक हो गया है, तो वो ड्रिफ्ट की तरफ ही गुंजाइश है। और रही बात निफ्टी की, तो मेरा ऐसा मत है कि 24,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए था, अब वो ब्रेक हो गया है, तो हम इमीडिएटली 23,500 23,600 के लेवल को लेके चलेंगे कि वो एक लेवल है कि जहां पर थोड़ा सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। बिल्कुल, 24,000 भी टूट चुका है निफ्टी में और इस समय अब 2700 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में सेंसेक्स में देखने के लिए मिल रही है और निफ्टी 50 अब 24,000 के नीचे 23,900 की रेंज पर आ चुका है। अब बहुत तेजी से इस समय मार्केट गिर रहा है और बैंक निफ्टी अब 49,750 और निफ्टी IT में ज़्यादा तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 1800 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक हमारे दर्शक हैं अंशुल जी, वो बोल रहे हैं कि हेलो सर, आई एम बिग फैन ऑफ Money9। थैंक यू अंशुल जी। अभी मार्केट और कितना गिरेगा सर हम बता चुके हैं, और उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात बोली है कि मार्केट ऊपर जाता है धीरे धीरे लेकिन गिरता है फास्ट। सर कहा ही जाता है मार्केट में कि चलते हैं तो सीढ़ियों से जाना पड़ता है, मार्केट की जब बढ़त होती है और गिरता लिफ्ट में, लिफ्ट एकदम से नीचे आती है ना सर, उसी तरह से आता है। कोई बात नहीं, मार्केट की गिरावट में ब्रजेश सर बता ही रहे हैं कि कहाँ मौके ढूंढने चाहिए, किन लेवल्स पर ढूंढने चाहिए, वो लगातार सर बताते जा रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन और लेते चलते हैं। शुभांकर जी का सवाल है सर NBCC पर क्या करें सर? ओवरऑल अगर मैं NBCC की बात करूं, जिस हिसाब से स्टॉक्स दर्शा रहा है, जो गिरावट देखने को मिली है, इसमें भी मिली है लगभग 7-8% के आसपास में। 146 150 का बैंड है सपोर्ट का, तो वहां तक एक बार ये दिखा सकता है। तो अगर किसी ने बाइंग कर रखी है तो आप 150 निचले स्तर में अगर बाइंग कर रखी है तो आप 150 या 148 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं है, अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि और भी ड्रिफ्ट हो सकता है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 148 150 का लेके चलें। आज तो सर दर्शक भी नहीं रुक रहे, उनके सवाल भी 900 लोगों से ज़्यादा इस समय लाइव देख रहे हैं और सवाल मिलते ही जा रहे हैं। गैलेक्सी कार्ड्स के नाम से कोई हैं हमारे व्यूअर हैं, BLS इंटरनेशनल पूछ रहे हैं बाय करें और सेल करें क्या? BLS इंटरनेशनल ना? जी सर। ट्रेंड वीक है, मीडियम टर्म का जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी, शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। मेरा ऐसा मत है कि लगभग 319 320 के लेवल को ये दर्शा सकता है। ये धारणा तभी ब्रेक होती है कि जब ये 365 के ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो 365 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और नीचे में 319 320 के लेवल को ये एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा।
जी, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राहुल जी बिहार से। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए सर अपना सवाल। हेलो, जी सर पूछिए अपना सवाल प्लीज। बोले सर, टाटा का शेयर है, टाटा स्टील का 300 शेयर है, 180 के भाव पे है। ओके, तो बताइए सर, इसको होल्ड एक साल कर सकते हैं सर? 1 साल होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, टाटा स्टील रिजल्ट तो ठीक आए थे लेकिन यूके प्लांट में प्रॉब्लम चल रही है, क्या करें सर? स्टील के प्राइसेस जिस तरह से मार्केट गिर रही है, दुनिया भर गिर रही है, तो क्या मेटल प्राइस रिबाउंड हो पाएंगे? लेवल सर को आप ब्रेक नहीं जी सर 169 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, वो एक ब्रेक हुआ है। नो डाउट कि स्टॉक अगर आप देखेंगे लगभग 2 नवंबर से हायर ऑप्शन हायर बॉटम के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा था। अभी मेरा मानना ये है कि आपको 140 142 के लेवल को ये दर्शाएगा, वहां पर एक सपोर्ट जरूर बनता है। तो अगर वो लेवल को होल्ड ऑन कर गया तो वेल एंड वेरी गुड, अदरवाइज और 20 रुपए की आप गिरावट देख सकते हो। तो इमीडिएटली आप ये मान के चलिए 140 142 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आप 120 से 125 के लेवल को मान के चलिए। जहां पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो वहां पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए विद द प्रोस्पेक्टिव ऑफ 1 ईयर, लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 200 प्लस। बिल्कुल, काफ़ी सारे सवाल मिल रहे हैं इस समय। तो सर आज तो थोड़ा 10 मिनट एक्सटेंड करना पड़ेगा सर, विद योर ड्यू परमिशन सर। नो प्रॉब्लम विवेक जी। राजेश जी का सवाल है सर, पीएफसी के 50 शेयर हैं 556 के भाव के, क्या करें सर? ट्रेंड स्टिल मजबूत है, 470 का अच्छा सपोर्ट है, वो एक ध्यान में जरूर रखें, बने रहें। अगर 470 ब्रेक करता है तो एक बार निकल जाइए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है इमीडिएटली 525 का है, अगर उसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये दोबारा अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है 570 और 72 को, उसके लेवल को टच करता हुआ दिखाएगा। तो 470 का स्टॉप लॉस, बने रहने की सलाह जी। गेल में कितने रुपीस तक इन्वेस्ट करें? मंगलम जी का सवाल है सर, गेल में कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है सर? ये लेवल पे तो नहीं, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप रनअवे गैप भी देखेंगे, और स्टॉक लगभग 200 से 205 के लेवल पे ये दर्शा सकता है। तो फ्रेश लेवल पे, ये लेवल पे तो बाइंग, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। 200 से 205 के लेवल पे बाइंग बनती है, लेकिन उसमें भी मेरा हमेशा मत यही रहेगा कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो 185 का अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। अंशी का सवाल है, आईआरएफसी के शेयर में क्या करें सर? तो रेलवे स्टॉक्स हमने देखे बजट के सेशन में, और उससे पहले भी प्री बजट रैली देखी है, और उसी के लिहाज से स्टॉक ने टॉप भी बनाया था लगभग 229 के आसपास का। इस समय 180 82 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेश बाइंग ये लेवल पे तो नहीं बनती है। मेरा ऐसा मत है कि फ्रेश बाइंग करनी है तो 160 के नीचे पे बाइंग कर सकते हैं। 140 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो रहेगा वो लगभग 205 से 210। सुकृत सिंह शिपिंग कॉर्पोरेशन पर पूछ रहे हैं सर, क्या करें? तो SCI के अगर मैं चार्ट को देखूं तो ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज हुआ है नेगेटिव के लिहाज से। 246 से 250 का अच्छा सपोर्ट है, तो अगर बाइंग कर रखी तो 246 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो जो मैंने लेवल बोला है 246 से 250 पे आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 226 रुपए का लगा के चलें, और जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 310 से 320 के रहेंगे, लेकिन ये व्यू लगभग 3 महीने से 4 महीने का रहेगा। शशि पांडे अदानी पावर के बारे में पूछ रहे हैं सर, क्या व्यू है आपका? साइडवेज टू नेगेटिव हुआ है, लगभग 695 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मेरा ऐसा मत है कि लगभग आपको पहला जो लेवल जो सपोर्ट का रहेगा वो 640 645 का रहेगा, और अगर वो ब्रेक करता है तो फिर आप वहां से 100 रुपए की और गिरावट देख सकते हैं 550 के आसपास की। तो फ्रेश बाइंग ये लेवल पे भी नहीं है और 640 के लेवल पे भी नहीं है। अगर आपने कर रखा है तो 640 का 50 का बीच का आप स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 570 और 580 के आसपास में अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें, और 540 का स्टॉप लॉस लगा के चलें, और जो टारगेट रहेंगे वो लगभग 720 से 740 के रहेंगे। टाइम फ्रेम लगभग 6 महीने का लेके चलें जी। सूरज कुमार जी का सवाल है कॉनकोर पर, पूछ रहे हैं कि सर काफ़ी नुकसान हो रहा है, 1066 रुपए की बाइंग की हुई है, एग्जिट करें या होल्ड करें? बोल रहे हैं कि आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ मनी 9, बहुत नुकसान हो रहा है इस समय, प्लीज़ आंसर दिलवा दीजिए सर क्वेश्चन का। बिल्कुल सर, कोशिश करते हैं।
सो लोअर टॉप लोअर बॉटम में ये ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म जो मूविंग एवरेज उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और मेरा ऐसा मत है कि अगर ये एक बार 970 के नीचे बंद देता है तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि अगर वो वहाँ से अगर वो बंद देता है तो लगभग आपको 920 910 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो एक बार स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें 970 का। और अगर ये 970 को होल्ड ऑन कर गया तो एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी लगभग 1030 1040 की। तो वहां पर भी निकलने की सलाह है कि जब तक स्टॉक 1075 के ऊपर बंद नहीं देता तब तक ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। फ्रेश बाइंग ये लेवल पे भी नहीं बनती है, फ्रेश बाइंग बनती है आपकी 900 के आसपास। बिल्कुल। प्रत्युष प्रकाश जी का सवाल है, IFCI को करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिहाज से नहीं। शॉर्ट टर्म के व्यू मेरा मत है कि आपको 70-72 पे मिलता है तभी आप बाइंग करें। 64 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलें, टारगेट रहेगा 85 से 90 का। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरा जो लेवल ऑफ बाइंग रहेगा वो लगभग 70 के नीचे रहेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 58 का, टारगेट रहेगा 100 के ऊपर का। जी। संजू भारद्वाज पूछ रहे हैं BEL और हुडको क्या करें सर? तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक के चार्ट को अगर हम देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जो कि नेगेटिविटी दर्शाता है। 289 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। नीचे में 240 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो अगर बाइंग कर रखी है तो निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 280 का आप लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 240 के लेवल को दिखा सकता है तो एक बार निकलने की सलाह रहेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक में। रही बात हुडको की, तो हुडको में लोअर टॉप से लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट व्यू जो रहेगा वो लगभग 270 के आसपास का ही सपोर्ट आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बिकवाली हो रही है मार्केट में, हो सकता है एक बार 270 के लेवल को रीटेस्ट कर ले। अगर वो ब्रेक नहीं करता तो बने रहें, अदरवाइज निकलने की सलाह रहेगी हुडको में। बिल्कुल, तो हुडको से निकलने की सलाह और सर ने बता दिए। बहुत सारे आज हमने क्वेश्चंस लेने की कोशिश की और इस समय 1000 लोग लाइव देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया होगा, क्योंकि फंसे हुए हैं, हम दर्द समझ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की इस पूरे शो में सवाल नहीं ले पाए हैं वो आप हमारे 1 बजे के शो में अपना सवाल जरूर भेजें और आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। मुझे सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा क्रूशल डे है और बहुत आपने रैपिड राउंड की तरह सारे ही दर्शकों के सवाल देने में हमारा मार्गदर्शन किया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक जी।